हाँ, तो हमारे प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अच्छे ही होंगे। आप लोग मैट्रिक की तैयारी में लगे होंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चलती ही होगी। इसी तैयारी को रफ्तार से बढ़ाने के लिए मैं शंकर सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज विश्वकर्मा पूजा का भी मैं आप लोगों को तहे दिल से अभिवादन करता हूं या शुभकामना देता हूं। आज मैं आपकी तैयारी को रफ्तार से और बढ़ाने के लिए मैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का मैथ लेकर आया हूं। उसमें जो भी आप लोगों की कमी है आज मैं पूरा करके रहूँगा और मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैं स्टार्ट करता हूँ अध्याय 1 एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। और यह क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है माय डियर्स, पहला क्वेश्चन ये है कि 135 और 225। तो इसको करने से पहले मैं एक बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। बेसिक नॉलेज यह है, बेसिक नॉलेज इस चैप्टर का रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म पहले जानना होगा कि इसे क्या कहते हैं। तो एच मतलब होता है हाईएस्ट, C4 होता है कॉमन, F4 होता है फैक्टर। तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक LCM। दूसरा होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मेथड या मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। तो आप सुन लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो इसी के साथ आइए हमारे प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को यदि कोई दिक्कत हो तो आप इस चैप्टर से संबंधित कोई भी कमी अगर रह गया हो या कोई बातें हैं तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए मैं हल करता हूं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका 135 और 225। इसको यूक्लिड विभाजन विधि से हल करना। ऐसे 2 मेथड से निकलता है हमारे प्रिय छात्रों। तो जो यहाँ कहा गया है उसी पर हम लोग कार्य करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं, तो बराबर 135 से यदि 225 में 135 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग खाएगा? एक बार। तो एक बार भाग देने पर शेष कितना रह जाएगा? 90। तो आप देख लीजिए 135 से कम 135 2 बार से तो ज़्यादा हो जाता है, 270 हो जाता है, 225 ही है। तो अगर हम एक बार से देते हैं तो कितना आता है कि 135 कट जाने पर बचा आपका कितना? इधर बच गया 65, उधर 25, ये कितना हो गया? 90। तो शेष क्या रह गया आपका? 90। तो अब इसी 135 फिर 135 में हम लोग 90 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 90 से भाग देंगे तो देख रहे हैं कि 90 दूना ज़्यादा हो जाता है 180।
और 135 ही है, तो कितनी बार से देंगे? एक बार से। एक बार से देने पर हो जाता है, शेष रह जाता है 45। कितना रह जाता है? 45। तो शेष इसको जोड़ दिए, तो इसको अगर गुना करेंगे 90 कम 90, 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135। बराबर का मतलब होता है दोनों डिजिट बराबर होना चाहिए, दोनों पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब होता है बराबर। जैसे यहाँ 135 में 90 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। अगर 135 है यहाँ, अगर 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। फिर आइए यहाँ लिखेंगे 90 और बराबर, यहाँ 45 से भाग देंगे तो दो बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष क्या बच रहा है? 0। जब शेष 0 बच जाए, जिस संख्या से हम लोग भाग देकर कटाए थे, तो वह हो गया आज का SCF। तो हमारे प्रिय छात्रों, आपका 45 जो है यही हो गया आपका SCF, यही आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। तो यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप फिर से मैं एक बार और बोल देता हूँ, 135 और 225 का SCF युगलिक विभाजन के द्वारा हम लोग जब बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? 225 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो एक बार खा रहा है, शेष 90 बच रहा है, तो प्लस 90, और फिर ये 135 यहाँ उतर गया और 90 यहाँ उतर गया, 90 से भाग दिए तो एक बार में 45। जब 45 रह गई तो आप देखिए फिर 45 से किसमें 90 में भाग देंगे, दो बार से कट गया, तो जहाँ कट गया तो वही आपका SCF आ गया, और हमें निकालना यही था। तो एक दूसरा विधि है हमारे स्टूडेंट, वह विधि आप देख लें। विधि मेरा दूसरा क्या है, अगर आप लोग बचपन में पढ़े थे, ये विधि मान्य नहीं है, ये विधि आपका सॉलिड है, ये ओके मेथड है, यही मेथड से आपको बनाना है बोर्ड में, तभी आपका एग्जाम में आपको एग्जामिनर नंबर देगी। और एक विधि आप बचपन में देखे होंगे या पढ़े होंगे तो घर में, तो आपका यह होगा कि 225 में भाग यदि देंगे 135 से तो एक बार ही कटता है, तो एक बार देने के बाद यहाँ 135 को लेस देन करेंगे, तो अगर घटाने पर तो आपका शेष 90 रह जा रहा है। क्या 90? तो कहाँ 5 में 5 गया 0, और यहाँ 12, 12 में 3 गया 9, तो 12 में 3 गया 9, एक एक कैंसिल हो गया, 90 बचा। 90 से फिर 135 में भाग देंगे तो आपका कितना बार खाएगा? एक बार। एक बार देंगे तो 90, 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45, 45 को फिर भाग देंगे किसमें? 90 से। 90 में भाग देंगे तो 90 में कितना बार? दो बार, दो बार में 90 कट जा रहा है, यहाँ क्या कट गया? तो शेष 0 आया, तो कटा किससे? 45 से। तो यही आपका 45 क्या हो गया? SCF। ये आपका बचपन का मेथड था। तो आप लोग, हमें आशा है कि समझ गए होंगे। यदि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको फायर करना है तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप लोग इसे फायर कर लें। जब भी आप मेरे वीडियो देखें, चैनल पर आएँ तो कॉपी कलम जरूर साथ में रखें, जो कि मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरा सहयोग कर सकते हैं। आप उतार लीजिए।